श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पद जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर
हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम हे कहियो जी हनुमान तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साथी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम दीन दयाल विरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी। एक बार किसी संत से किसी साधक ने पूछा, भगवान कौन है? निराकार, साकार, द्वैत, अद्वैत, जन्मा या अजन्मा,
भगवान कौन है। संत मुस्कुराए, भगवान कौन है, यह जिज्ञासा से ज्यादा यह जिज्ञासा हो कि हमें भगवान को पाना कैसे है, कैसे पाएंगे। मेरे भाई बहन, कितना भी विज्ञान लगा लो, आप भगवान को ढूंढ नहीं पाएंगे। हम पानी को देख सकते हैं, पर जिसमें छुपी हुई प्यास है वो नहीं दिखाई देगी। आप इत्र की सुगंध को महसूस कर सकते हैं, पर इत्र की सुगंध को देख नहीं सकते। शरीर हम सब लोगों का दिख रहा है, देख सकते हैं, पर आत्मा। संत ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान वैसे ही हैं जैसे तुम्हें चाह रहे हो। भगवान में तुम्हारी लगन कैसी है, भगवान में तुम्हारी लगन कैसी है। वो तुलसी का साकार राम है, मंगल भवन अमंगल हार। तो कबीर का निराकार राम है। नानक ने कहा अकाल पुरख है, एक ओंकार सतनाम। वो अकाल पुरख है, वो तुलसी का साकार, मीरा का निराकार, नानक का अकाल पुरख। मीरा ने तो गा दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान वैसे ही हैं, जाकी रही भावना जैसी। वो इतना सरल है कि मीरा ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर जहर का प्याला अब कोई पी जाता नहीं। फिर कहते मुरली वाला आता नहीं। धन्ना ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया। वो धन्ना सीधा साधा किसान। धन्ना ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, सरसों का साग कोई खिलाता नहीं। फिर कहते मुरली वाला आता नहीं। मेरे भाई बहन, हम बदल गए। कभी सूर्य देर से आते हैं क्या? क्या चंद्रमा मना करता है? क्या पवन ने इतना पॉल्यूशन हमने किया कि नहीं नहीं इन्होंने इतना प्रदूषण कर दिया, अब मैं नहीं बहूंगी। गंगा के ना जाकर हम किस किस प्रकार से उसको प्रदूषित कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, फिर भी गंगा गंगा है। जाकी रही भावना जैसे। पर मेरे मन, इस तन मन में बैठे उस राम को जगा, तेरे तन में राम मेरे मन में राम। हजारों बार राम नाम बोलने से एक बार अंतःकरण के अंदर जागृत राम नाम बोलना बड़ी बात है। इसलिए भाई बहन, जीवन में भक्ति की क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना। वो मिलेंगे कैसे? कोई कहता है सत्संग करो, कोई कहता है स्वाध्याय करो, कोई कहता है तीर्थ पर जाओ। तो अनेक प्रकार से उसको प्राप्त करने के मार्ग हैं, परंतु कोई ऐसा मार्ग भी होगा जो भगवान ने खुद बताया होगा। अगर मुझे आपके यहाँ जाना है तो मैं आपसे पूछूं मैं कैसे आऊं, तो आप सबसे अच्छा बताएंगी, है ना? इसलिए सुंदरकांड में भगवान ने अपने से मिलने का मार्ग बताया है, और वो कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन जितना निर्मल होगा, परमात्मा को उतनी जल्दी पाएगा। इसलिए संसार में परमात्मा को पाने का कोई सरल मार्ग है, तो खुद सीधे हो जाओ, खुद सरल हो जाओ, और जिस दिन जीवन सरल होगा तो परमात्मा हमारे पास होगा। आइए कुछ देर के लिए उस राम में हो जाएं, उस राष्ट्र की भक्ति को करते हुए सब मिलकर कहें, अपने अंदर बैठे मन को जगाएं, राम को पाएं।
राम सिया 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 राम सब मिलकर सिया राम सिया राम सिया राम राम 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 सिया 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 राम राम सिया 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 राम तेरे तन में राम मन में राम रोम रोम में राम रे तेरे तन में राम मन में राम रोम रोम में राम रे राम सुमिर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 तेरे तन में राम मन में राम रोम रोम में राम रे राम सुमिर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 माया में तू उलझा उलझा दर दल धूल उड़ाए माया में तू उलझा उलझा धूल उड़ाए माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए माया में तू उलझा उलझा धूल उड़ाए अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए दिन तो बीता दौड़ धूप में दिन तो बीता दौड़ धूप में ढल जाए ना शाम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 तेरे तन में राम मन में राम रोम रोम में राम रे राम सुमिर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बचपन बीता खेल कूद में आई जवानी सोया 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 देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया कबीरा जब हम पैदा हुए तो मिला खिलौना लकड़ी का। कबीरा जब हम पैदा हुए तो मिला खिलौना लकड़ी का। पढ़न लिखन की उम्र भई तो कलम दबा था लकड़ी का। विवाह का जब समय आया तो तोरण बांधा लकड़ी का। ग्रस्त में जब व्यस्त हुए तो फिक्र लगा नमक तेल और लकड़ी का। 50-60 की उम्र भई तो मन का फेरा लकड़ी का। 60-70 से आगे बढ़े तो फिर मिला सहारा लकड़ी का। जीवन का जब अंत आया तो विमान बनाया लकड़ी का और उसको चलाने वाले एक नहीं 4 थे। फिर टेर लगाया राम नाम सत्य है सत्य बोलो गत्य है। वो विमान बनाया लकड़ी का। अंतिम संस्कार का समय जब आया तो वो सेज बनाया लकड़ी का। ऊपर लकड़ी
नीचे लकड़ी, आगे लकड़ी, पीछे लकड़ी, फिर अपने ही परिवार ने दहा लगाया लकड़ी का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संसार बना सब लकड़ी का। हम सब यहां उपस्थित हैं भाई बहन आज। क्या हम लोग बच्चे नहीं थे? हम लोग बच्चे थे 5-6 साल के। सत्य है ना? बोलो जय श्री राम। बच्चा इतनी आराम से नहीं बोलता, ऊर्जा से बोलता है। बोलो जय श्री राम। हम बच्चे थे, ये सत्य है। और आज 21 दिसंबर 2021, जो भी हमारी उम्र हो, ये भी सत्य है। अगर हमारा बचपन सत्य है, आज सत्य है, तो ये परम सत्य फिर हम एक दिन नहीं रहेंगे। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसलिए नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, न शस्त्र से काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, जलने से गला सकता है, न पवन से सुखा सकती है, आत्मा अजर अमर। इसलिए कृष्ण ने कहा है, मानना संसार का दिखता हुआ झूठ हो सकता है, पर कृष्ण की गीता असत्य नहीं हो सकती। इसलिए उस सत्य को पहचान। रे मेरे मन राम जप, राम जप, राम जप। बचपन बीता खेल कूद में, आई जवानी सोया। बचपन बीता खेल कूद में, आई जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। 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 देखो भाई, मैं आपको केवल ये नहीं कह रहा, केवल आपको ये नहीं कह रहा राम बोलो। मैं एक भाई की तरह आज आपको ये कह रहा हूं, राम नाम का बीज मन में बोलो। अभी बोलोगे तो केवल अभी बोलोगे, बाद में नहीं। पर आज राम नाम का बीज, कृष्ण नाम का बीज, भगवान नाम का बीज बोकर जाओगे तो ये बीज एक दिन पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा और वट वृक्ष बनेगा। इसलिए राम नाम को हृदय में बोलो, जो हमेशा हमेशा आपको छाएं दे। इसलिए ये राम नाम अपार है। राम तुम्हारा अतिरिक्त स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए संभाव्य है। इसलिए राम से लगन लगा लें, प्रेम के साथ, हृदय के साथ। रोज भजन करते हैं, रोज भोजन करते हैं 4-4 बार, पर जब भजन की बारी आई तो करना। सब लोग करते हैं ना भोजन, दोपहर को सुबह खाया, दोपहर को हरि बोल, दोपहर को खाया तो शाम को हरि बोल, फिर रात को खाया तो उसके बाद हरि बोल। जिस भोजन के लिए जीवन लगा दिया, उस भोजन की उम्र 2-4 घंटे से ज्यादा नहीं है। पर जो आप भजन करने बैठे हैं, ये आज भी काम आएगा, कल भी काम आएगा। उस लोक में, परलोक में ये भजन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए हृदय के साथ
जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम की मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम, 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 बोलो राम। एक था राजा, एक थी, मैंने सीखा आज हम सब लोग इस भारत की स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हैं। बात राम की, बात राष्ट्र की, संतों की वाणी, वीरों की कहानी, ये भारत गाथा है। किसी ने पूछा भाई जी वैसे ऐसा सजा के बनाया, कुछ कोई विशेष बात है, लक्ष्य क्या है? मैंने कहा वही जो विवेकानंद जी का था, अध्यात्म और राष्ट्र का समन्वय हो। तो जीवन में परमात्मा ने हमें मानव योनि दी है, सबसे बढ़िया क्वालिटी 84 में। तो भगवान का काम भी अच्छे से, क्वालिटी से। उत्सव है मेरे देश का, राष्ट्र मंदिर है। कभी कोई भी नहीं आता तभी मैं ऐसे भजन करते हैं। जब कोई नहीं आता तो मैं सोचता हूँ निराकार रूप में भगवान बैठे हैं, और आज सौभाग्य है इन कुर्सियों पे साकार रूप में भगवान बैठे हैं। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। सिया राम ने सब जग जाने, करहु प्रणाम जो जो। मेरा राम मेरा राष्ट्र। मैं करवत्त होकर निवेदन करूंगा, आदरणीय कैप्टन हरिहर जी आगे आ जाएं महाराज जी के साथ। और एक बार सब लोग अपने अपने स्थानों से उठकर कैप्टन साहब का अभिनंदन करें, अपने स्थानों से उठकर। आप खड़े खड़े सुनेंगे इनके बारे में। आज हमारा परम सौभाग्य है, सब लोग खड़े रहेंगे अभी। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य में इस राष्ट्र की सेवा करने वाले कैप्टन हरिहर शर्मा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आपने 1962 भारत पाकिस्तान का युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान जिसमें बांग्लादेश बना उसका युद्ध लड़ा। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक, उनके जनरल से लेकर उनके चपरासी तक को कैदी बनाया और संपूर्ण जीवन सैनिक के रूप में सम्मान के साथ जिया। आपने श्रीलंका में भी शांति सेना के अंदर भाग लिया। संपूर्ण जन सैनिक जीवन जिया
और आपके पुत्र ने भी वो संस्कार पाए। आपके पुत्र कैप्टन राकेश शर्मा जो भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुए और उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। एक ऐसा पिता कृपया ऐसा नहीं करें, मेरा तरफ निवेदन है। कैप्टन हरिहर, आसान है कहना, अपने घर में बैठकर भगवान का भजन करना आसान है, पर सीमा पर जाकर भगवान का भजन करते हुए शौर्य के पराक्रम को दिखलाना कठिन है। आपने अनेक आतंकी जो कैंप थे उनको उजाड़ा और अपनी पूर्ण वीरता के साथ उन्होंने अपने फर्ज को निभाया। मैं नमन करता हूं उस पिता को, इस परिवार को, जिसके कारण आज हम सुरक्षित हैं। तो ऐसे शहीद कैप्टन राकेश शर्मा जी शौर्य चक्र का जिनको सम्मान मिला, इसमें भी आदरणीय हरिहर जी सैनिक भावना के साथ मथुरा जिला के 79 शहीद जवानों के परिवारों का एक सामूहिक स्मरण स्थल बनाया है। अमर जवान ज्योति आपने स्थापित की है मथुरा जिला के 79 शहीद, और अभी भी आप इस समय भी राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं, भूतपूर्व सैनिकों के एक संगठन को लेकर, और अनेक कार्य विश्व हिंदू परिषद से भी आप जुड़े हुए हैं। मैं नमन करता हूँ। आप प्रातः ही मथुरा से आए और आपको उन्होंने कहा मुझे जाना भी है। कदर की है। बहुत आसान होता है लोगों से वाहवाही मिल जाना, मंच पे बैठना, पर फक्र होता है ऐसे परिवारों पर। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हाँ, राजा रानी रहेंगे, खाए पिएंगे, चले जाएंगे, तो कहानी खत्म होगी। हम भी तो अपने घर के राजा रानी हैं, खाते पीते, मैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे। तो कोई बहुत बड़ा राजा थोड़ी जिसकी कहानी है, तो सारे ये कहानी हर एक उस व्यक्ति की है। मैं कहानी बहुत जल्दी खत्म होगी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर भगत सिंह की कहानी कभी खत्म नहीं। राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, हमारे लिए अपना समर्पण कर दिया जीवन भी। ये भारत गाथा, संतों की वाणी,
और वीरों की कहानी है। इसलिए आइए नमन करें उन वीरों को जो सदा सदा अमर है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, और वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। इसलिए नमन उन अमर कहानियों पर।
घर घर पे। आज हम लोग भगत सिंह जी को जानते हैं, पर भगत सिंह को भगत सिंह किसने बनाया? कोई तो प्रेरणा होगी। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में सभा हुई। सभा शांतिपूर्ण थी, पर असंख्य भारतीयों को गोली से भून दिया गया। हम लोग गए अटारी बोर्ड और जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग की दीवारों पर आज भी गोलियां बतलाती हैं। बैसाखी का मेला था 13 अप्रैल 1919। हम लोग के नाम नहीं जानते, पर रिश्ता है हम सब लोगों का। वो भी भारत माता के बेटी बेटा थे, और हम भी वहीं उस माँ के बेटा बेटी। जलियांवाला बाग में चारों तरफ से गोलियां चली। नमन। इस 13 अप्रैल 2019 को उस वीरों की स्मृति के 100 साल हुए। 13 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 2019 100 साल हुए। और ये 13 अप्रैल 2019 को एक भगवत बड़ी कृपा हुई। हमारे जीवन का लक्ष्य मेरा राम मेरा राष्ट्र। जलियांवाला बाग की स्मृति के 100 साल वाले दिन रामनवमी भी थी, और राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम का शुभारंभ उद्घाटन भी 13 अप्रैल 2019 को हुआ। एक संयोग था जिसमें मैं रचना नहीं कर सकता था। उद्घाटन से कुछ दिन पूर्व मैं विद्यालय में गया था। उसमें कुछ प्रमुख वीआईपी भी थे। सौभाग्य था कि मैं भी स्कूल में गया था। समय के अनुसार मैं भगवत कृपा से समय से पहुंच गया। कुछ वीआईपी थे, वो घंटा भर लेट आए। तो मन पे बैठा हुआ देख रहा था। हम सबके स्वागत के लिए छोटी छोटी कंजकें स्वागत गीत के लिए ऐसे आरती के थाले लेके कीर्ति करने के लिए खड़े थे। स्वागत किया, बैठ गए। उनसे कहा नहीं अभी भी आना, खड़ी रहो। तो कोई इधर बैठ रही थी, कोई इधर बैठ रही थी, कोई सो रही थी। पर अतिथि आना है। वैसे तो अतिथि वो होता जिसकी तिथि तय ना हो, पर कई बार जिसकी तिथि तय होती है वो भी बहुत देर कराता तो अतिथि सा ही हो जाता है। वो बच्चे सब इधर उधर बैठे हुए थे, उदास से बैठे हुए थे। तो मुझे आश्रम के लिए वीआईपी मिल गए। जोगिंदर जी ध्यान, हम सब लोगों ने विचार किया राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम का उद्घाटन 108 छोटी छोटी कंजकों से कराएंगे। रामनवमी थी, कन्या भी पूजन करना था। कन्या थी योगेंद्र जी, हम सब लोग बड़ी बड़ी परातों में गुलाब जल भर के बैठे थे। कन्या आती, उसके चरण पखारते, तिलक लगाते। और उस दिन से ये सौभाग्य प्रारंभ हुआ कि हम सब लोग आज इस भारत गाथा को सुनने के लिए बैठे। इसलिए आइए संचित हम सब मिलकर उस भारत माता को नमन करें जिसके कारण हमारा वजूद है। हम जो कुछ भी हैं हृदय पे हाथ रखें, हृदय पे हाथ रखें। सब लोग, हर एक व्यक्ति सेना में नहीं जा सकता, पर अपने हृदय में प्रेम से हाथ रखे और यही कहे देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए।
तार कर दो और बना दो एक सितार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। एक खुदीराम बोस नाम के क्रांतिकारी हुए। खुदीराम बोस, फांसी से पहले उनका वजन बढ़ गया। सब लोग आश्चर्यचकित थे, फांसी से पहले वजन बढ़ गया। उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ? खुदीराम बोस ने कहा, इस देश में करोड़ों लोग रहते हैं, पर भारत माता ने अपने बलिदान के लिए मुझे चुना और मुझे अवसर मिला कि मैं राष्ट्र के काम आ रहा हूं। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। आजकल झूठी मुस्कान, झूठी खुशी, अंदर की खुशी तो कहीं खो गई ना। खुदीराम बोस, श्यामा कृष्ण वर्मा जी विदेश में रहते थे, पर सभी क्रांतिकारियों के लिए काम करते थे, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आज हम तिरंगा देखते हैं ना, उसका प्रथम प्रारूप किसने बनाया? मैडम भीका कामा जी ने। भीका जी कामा ने इसका प्रथम प्रारूप बनाया। झंडे के कई रूप बदले, उसमें पहले कहीं कमल आया, उसमें फिर बाघ आया, सिंह आया, बाद में जाकर उसमें एक चक्र आया और 1947 में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के लिए मिला। खुदीराम बोस, भगत सिंह को सब जानते, पर भगत सिंह को भगत सिंह किसने बनाया? अमेरिका के ऑरेगन प्रांत में लाला हरदयाल जी का एक भाषण चल रहा था। लाला हरदयाल विद्वान लाला हरदयाल जी का भाषण चल रहा था। भारत को मुक्त कराना है, बलिदान देना पड़ेगा। कोई बलिदान देगा? एक 19 साल का नौजवान आगे आया। 19 साल का नौजवान आगे आया और उसका नाम था करतार सिंह सराबा। मैं आतुर हूं। भारत में क्रांतिकारी योजना के अंदर, भारत की इस क्रांतिकारी योजना के अंदर उस युवक को पकड़ लिया गया और फांसी की सजा तय हुई। फांसी की सजा तय हुई। काबिल वकीलों ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम आजाद करा लेंगे इनको, बस एक मेंटल सर्टिफिकेट देना होगा कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं, ऐसा ऐसा हुआ, आजाद करा सकते हैं। करतार सिंह सराबा ने कहा, नहीं, जो काम मेरी जवानी नहीं कर पाई, जो काम मेरी जवानी नहीं कर पाई, वो काम मेरी कुर्बानी करेगी। करतार सिंह सराबा अमर हो गए, कहानी कभी खत्म नहीं होगी। और भगत सिंह हमेशा उनकी फोटो अपनी जेब में रखते थे। भगत सिंह भी पुराना थे, करतार सिंह सराबा। इसलिए हृदय के साथ अपने जीवन के अंदर भी उस शुद्ध भक्ति को प्रकट करें जो विपरीत समय भी ना बदले। अनुकूल समय के अंदर काम करना, माला जपना सरल है, पर विपरीत स्थितियों में, प्रतिकूल स्थितियों के अंदर कृष्ण बन के रहेगा, राम बन के रहेगा, वही वास्तव में कहलाएगा। इसलिए नमन भक्ति के साथ, हृदय के साथ उन पुण्य आत्माओं को, संतों और सैनिकों को। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राज भारत मुझ पे छेड़ो, बंधनाओ बार बार। राज भारत मुझ पे छेड़ो, बंधनाओ बार बार। देश से ये प्रेम को
सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक ने देखा कि कोई साया उनकी तरफ बढ़ रहा है। पहले आदमी में बंदूक के ऊपर एक सारंगी लगी होती थी, कैप्टन का है ना। कैप्टन साहब दोपहर में आ गए थे, उसकी बहुत बड़ी चर्चा हो गई। सन 62 में जो कुछ था बस हौसले थे, उनसे लड़े। मेरे भाई बहन, जिस समय सोमनाथ के मंदिर पर आक्रांतों ने आक्रमण किया तो बहुत सारे भक्त थे वहां पर बैठे थे, भगवान कर लेंगे, भगवान आएंगे, कृष्ण बनो, कृष्ण बनो। भगवान का एक नाम है गोविंद। जैसे आप जो आपका इष्ट होता है वैसा आपका चित्र होना चाहिए। गोविंद, गौ माता ने गोपाल का दूध से अभिषेक किया, गोविंद। पर तात्विक अर्थों में गोविंद का अर्थ होता है गोवती इंद्रियां, और विंद का अर्थ होता है स्वामी होना, अर्थात जिसने अपने आप को जीता हो, जिसने अपने आप को संवारा हो, जो विपरीत स्थितियों के अंदर भी नहीं बदलता हो। मथुरा जी पे आज हम देखते हैं मेरे भाई बहन, बार बार राम आएंगे, बार बार कृष्ण आएंगे। क्यों? उस हमने सत्संग में बैठकर कहा है ना, त्वमेव माताश्च पिता तुमेव। हमने बोला सत्संग में, त्वमेव माताश्च पिता तुमेव। भगवान के बेटे का नाम क्या है? भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। सांब भी है, अनिरुद्ध भी है, ठीक है जी। राम के पुत्रों का नाम क्या है? लव और कुश। भगवान शंकर के पुत्रों का नाम क्या है जी? मैं आपका भाइयों, मैं आपको कोई प्रवचन सुनाने के लिए स्वामी बन के नहीं बैठा, पर ये कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति को पढ़ाया गया हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, कैसे तैरा जाता है। राइट हैंड आगे, लेफ्ट पीछे, कंटिन्यू, लेफ्ट राइट मूव करें, पैरों को चलाएं। तैरने के कितने प्रकार हैं, पढ़ने वाले ने बहुत अच्छे से पढ़ा, और जो एग्जाम हुआ ना वो 100% से पास हुआ। वो तो वहां जाएगा तो पढ़ेगा। कितनी अच्छी पढ़ाई थी। अब उसको समुद्र के किनारे ले गए, उसने पढ़ा था, 100% नंबर से पास हुआ था, हाउ टू स्विम, तैरा कैसे जाता है। अब उसको समुद्र के पास ले गए, कूद जा, कितने नंबर आएंगे? दिखा दूंगा, ये दिखा दूंगा, पब्लिक दिखा दूंगा, डूब जाएंगे। पढ़ा तो था पर गड़ा नहीं था। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल। इसमें एक निवेदन करता हूं, जिंदगी भर से कहते हैं राम के पुत्र लव कुश, और हम जिंदगी भर हो गई त्वमेव माता च पिता तुमेव, तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, पर क्या हम उसके बेटा बेटी नहीं है? इसलिए अगर से कोई पूछे भगवान के बेटा बेटी का नाम क्या है, भगवान के पुत्र का नाम क्या है, तो कहना नारायणी उसकी बेटी है, दिव्या उसकी बेटी है, मैं उसका बेटा हूं, अजय उसका बेटा है, जोगेंद्र उसका बेटा है, बहन जी उसकी बेटी है, हम सब उसकी बेटा बेटी नहीं देंगे। यहाँ जिंदर जी हैं, गुप्ता जी है, वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, अग्रवाल जी हैं, उसके बेटा बेटी नहीं है। सोमनाथ के मंदिर में भगवान आएंगे, भगवान ने गीता दे के सिखला दिया, धर्म के लिए खूब खड़े हो। राम ने जीवन दे के सिखला दिया, धर्म के लिए उठ खड़े हो। आइए, आज का धर्म क्या इसमें बैठकर आपका? आज का धर्म इतना ही है कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को नमन करें,
और प्रेम से कहें, फिर चर्चा करते हैं धर्म के विषय के बढ़ते। पर अब हम लोगों को क्या करना है? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। यह धरती जहाँ पर ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पर गंगा के बिना क्या भारत की बात पूरी हो सकती है? हरिद्वार जाते हैं ना, तो इधर किसी बालक का नवजात का मुंडन हो रहा होता है?
चाहे हरिद्वार हो चाहे वो काशी हो, इधर किसी बालक के परिवार वाले बड़ी खुशी के साथ मुंडन कराने के लिए आए हैं और वहीं पर मणिकर्ण के घाट पर लोग वो जीवन की अंतिम यात्रा में आए हैं। ये भारत है। गंगा के तट पर, नदियों के तट पर भारत जीता है। आजकल संवेदनाएं खत्म हो गई। बच्चों से उम्मीद करते हैं कि क्लास में जाकर सुने, पर क्या हम लोग सुनते हैं? हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे पास हो जाएं अच्छे नंबर से पढ़ाई में। क्या हम जिंदगी की पढ़ाई में अच्छे नंबर से पास होते हैं? किसी ने गंगा से पूछा, तुम्हें सब मां कहते हैं, इतना गंदगी, इतनी पवित्र लोग आप में छोड़ के जाते हैं, फिर भी आप पवित्र हो। तुम्हें मां कहते हैं क्यों? गंगा बड़ी क्यों? आवाज आई, गंगा बड़ी क्यों? पूछा किसने? कुएं और तालाब ने। अरे जल तो इसमें भी है, जल मुझ में भी है, जल तो इनमें भी है, जल मुझ में भी है, फिर भी गंगा महान क्यों? गंगा बड़ी क्यों? आवाज आई, तुम्हारे पास प्यास बुझाने के लिए आना पड़ता है और गंगा घर घर जाकर प्यास बुझाती है। गंगा बढ़ती है। सागर ने भी पूछा, गंगा हिम से लेकर गंगा सागर तक बहती हो, कब तक बहोगी? गंगा ने कहा, जब तक रवानी रहेगी। गंगा कब तक मुझ में मिलोगी? गंगा ने कहा, जब तक तुम्हें मीठा ना कर दूं। सागर से चला वो वाष्प बनकर, और वाष्प बना फिर बादल बनकर, और बादल से बरसा फिर मीठा जल बनकर सागर को मीठा कर दिया। इसलिए भारत की गाथा, भारत की कहानी क्या कि गंगा के बिना पूर्ण होगी? आई आह्वान, चले मानसिक रूप से मां गंगा की गोद में नमन करते हुए, यही कहते हुए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा। युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती। 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 बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहरा। झर झर बहता जा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत।
कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। 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 युग युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। युग युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझे छोड़ के भारत का, तुझे छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बह रहा। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। आइए हर हर गंगा कहते हुए मानसिक रूप से गंगा का स्नान करें। हर हर गंगा। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। बोलिए गंगा माई की। वो कैप्टन साहब ने कहा जब आए तो भारत माता मंदिर भावुक हो गए कि मुझे लगा कि हमारा बेटा शहीद हुआ, ऐसा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तार जिंदगी जुड़ा हुआ हूँ। तो योगेंद्र जी, हम सारा परिवार, गुप्ता परिवार हमारा परिवार है जिंदल जी। जिंदगी भर के लिए शिवम वासु कविता की हमारे पे जिम्मेवारी है। ये मेरा हृदय है। ये कोई मंच नहीं है कि मैं जहाँ पर कोई भाषण देने बैठा हूँ। हमने अपने परिवार के सब बंधु बांधवों को बुलाया है। कभी खुशी कभी गम निरंतर बदलते रहते हैं, पर परमात्मा की कृपा बनी रहे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तू गम दे या खुशी दे, बस तेरा ही आसरा है। आइए समझकर प्रार्थना करेंगे, बड़े प्रेम भाव के साथ नमन करेंगे। संचित का विवाह होके आया है, ठाकुर जी को धन्यवाद देना है। जिंदर जी, सुनील बाबू, भगवान को थैंक, सब कुछ हुआ, इतना बढ़िया हुआ। ये बाबू जी का आशीर्वाद है और पूरे परिवार की एकता का फल है। अकेले कोई खुशी नहीं मना सकता और अकेले कोई दुख भी कम नहीं कर सकता। इसलिए आज हम यहाँ पर उस भगवान को ये कहने के आए हैं कि हम तो तुझे भुला सकते हैं पर तुम नहीं भुलाते हैं। आइए हाथ जोड़कर सब लोग प्रार्थना करेंगे, हर उस खुशी के लिए, हर उस गम के लिए नमन करेंगे।
अर्जुन को संशय था तो भगवान कृष्ण ने संशय दूर कर दिया। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदन्ति आपो न शोषयति मार्ता। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम
क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। यह शरीर जल जल थल अग्नि आकाश और पवन से बना, और इसी में मिल जाएगा। फिर तुम क्या, तुम अपने आप को परमात्मा को अर्पित करो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा। हे नाथ शरण मम शरण मम शरण मम। स्वामी रामसुखदास जी कहते थे, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। आए उस संवेदना को, उस भावना को, उस स्पंदन को, उस भक्ति को, उस आस्था को, उस श्रद्धा को अपने अंदर महसूस करें। वो दिखे या ना दिखे, पर वो सदा हमारे साथ है। इसलिए भक्ति की आंखों से, भक्ति के दर्शन से देखते हुए यही निवेदन, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है। आता नजर नहीं जो, बस एक यही बिना है, बस एक यही बिना है, बस एक यही बिना है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में, ये तेरा शुक्रिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम सब लोग गाते हैं, हम लोग सब पढ़ते हैं, पर नहीं पता कितने मानते हैं। अगर हम कह रहे हैं तू अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम अंतर्यामी, सब कुछ तुझे पता है, फिर भी हमें मांगने की आदत है। आज अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर ना जाने कहां कहां मांगने जा रहे हैं। मेरा ये काम कर दो भगवान, पाठ करो मेरा भगवान, ये काम कर दो, सेवा मनी करो भगवान मेरे, या भगवान मेरा काम कर दो, भगवान मेरा काम कर दो। उसने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। 84 योनियों में से ये मानव शरीर दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा। चरपट पंजिका में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम। चरपट पंजिका आदि गुरु शंकराचार्य। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म होगा, पुनः पुनः मरण होगा, तो जीव मां के गर्भ में आके रुकेगा। तो पूछो इससे मुक्ति का उपाय नहीं।
ठीक है। देखो मुक्ति का उपाय तो है, क्या है? तो कहा मुक्ति का उपाय है भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, मेरे मन गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। इसलिए वही तेरा उद्धार करेगा। इसलिए आइए गोविंद के भक्त हैं, गोविंद राधे, हे गोपाल उस गोविंद के भक्त हैं। तो हम तो भजन रोज करते हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं गोविंद भज मूढ़ मते, मूर्ख मन बोला। तो हमने मूर्ख मन क्यों बोला? आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा ये मन सुनता सब कुछ है, समझता बहुत कम है। इसलिए आइए प्रार्थना करें, मेरे मन तू गोविंद को समझ जा और गोविंद जैसा हो जा। दुनिया को ठीक करने से पहले खुद ठीक हो जा। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। इसलिए विचार करें, भगवान से मांगना बंद और धन्यवाद देना प्रारंभ कर। किसी ने कहा भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो निवेदन, भगवान से नहीं मांगना, पर जरूरत पड़ जाए फिर भगवान को भगवान से ही मांगना है। जैसे मीरा ने मांग लिया, सूर्य ने मांग लिया, दादू, दयाल, स्थान, मीराबाई, सहजोबाई, ज्ञानेश्वर, नामदेव, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जो सब कुछ जिन्होंने भगवान को मांग लिया, आइए वैसे हम भगवान को मांग लें नाम संकीर्तन करते हुए। हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल गोपाल राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। जब गाओगे तो सिद्धि हो जाएगी, मतलब सिद्ध हो जाएगा। बार बार पता है क्यों जपते हैं? कभी तो हृदय के चक्कर के अंदर समाधि के अंदर वो नाम कीर्तन आ जाए। मेडिटेशन का विषय कभी करेंगे पर नाम की रटना, राधे गोविंद, भज मन राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे 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 भज मन राधे 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 गोविंद, राधे 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 भज मन राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे भज मन गोविंद,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हाथ जोड़ते हुए बच्चे मुझसे प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थानों पे हाथ जोड़ के खड़े हों। सभी लोगों ने प्रार्थना की। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, पूर्ण पूर्ण धन धान से वंचित रहे न कोई, पूर्ण धन धान से वंचित रहे न कोई। आप भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चिर मेरा हो सौभाग्य दूर, राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश, मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम की, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम की। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए हमको करो निहार, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहार। दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज वीरता सबको तो करता, हृदय में धीरज वीरता सबको तो करता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मंगलकारिणी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, जय शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम, जय रघु
मातरम वंदे मातरम। जय काराए वीर बजरंगी। हर हर पुनः आप सभी को नमन। आश्रम में पधारते रहिए। समस्त जिंदल परिवार को, अपने समधी परिवार को, क्योंकि घर इनका विकासपुरी में अपना पर आश्रम यही है ना। तो संस्कृत दर्शन समिति त्रिवेणी मिशन और रामायण परिवार बनाया है। आने वाले हर महीने के, जोगिंदर जी सभी लोग ध्यान, हर महीने के पहले रविवार को 11 से 1 बजे तक भजन और भंडारा रहेगा। आप लोग सब लोग आएँ, एक प्रेरणा बने बच्चों को कि भाई हम लोग भाई इतवार को तो जाते हैं, 2 घंटे के लिए आना है, भजन भोजन यहीं पे 2 घंटे के लिए। और इसके लिए एक रामायण परिवार बनाया है। परिवार के लोग अपने जन्मदिन, एनिवर्सरी सब कुछ किताब में लिखवा दें। शाम को कहीं भी जाओ, प्रातः हवन पूजन करने के लिए आश्रम में आओ। और पुनः सभी के हृदय में उस राम को राम राम। आदरणीय हमारे बड़े प्यारे प्रिय जोगिंदर चांदोलिया जी ने बड़े मनोयोग से, अपने बड़े भाव के साथ आप सब लोगों को आमंत्रित किया। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूँ। गुजराती में जाने से पहले सब लोगों को जाते बोलते हैं आओजो, फिर वापस आना। पुनः सबको आओजो, राम राम।